जी भाइयों को नमस्कार। सबसे पहले मैं क्षमा चाहूँगा सभी वार्ड सचिव भाइयों से कि आप लोग का लगातार कॉल आ रहा है हमारे मोबाइल पर, सिकंदर जी के मोबाइल पर, मैं उनको जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। इसलिए मैं आप लोग को अपडेट देना चाह रहा हूँ कि कल से आज तक हम लोग ने वार्ड सचिव के लिए अपनी मांग को रखने का काम कर रहे हैं। कल यानी 18/3/2021 को पंचायत वार्ड सचिव संघ के प्रदेश संयोजक हमारे वाल्मीकि जी, खगड़िया के जिलाध्यक्ष भाई अभिनंदन जी, प्रदेश सचिव सिकंदर जी, सारण जिलाध्यक्ष श्री गणेश जी के साथ और हमारे वकील साहब श्याराम पांडे जी के साथ पंचायती राज मंत्री श्री सम्राट चौधरी जी के उनके सरकारी कार्यालय सचिवालय में वकील साहब के साथ पॉइंट टू पॉइंट वार्ड सचिव के संदर्भ में माननीय मंत्री जी को वार्ड सचिव को कैसे अस्थायी और मानदेय दिया जाए, इस पर फेस टू फेस हमारे वकील साहब माननीय मंत्री जी को अवगत कराने का काम किए। एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें माननीय मंत्री जी ने वार्ड सचिव का कार्यकाल 2 साल के लिए किया गया है, इस संदर्भ में ऑडियो वायरल हुआ था। लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं, हमारे वकील साहब के डिस्कस के बाद हमारे वकील साहब ने पॉइंट टू पॉइंट माननीय मंत्री जी को समझाने का काम किए। माननीय मंत्री जी ने ही हम लोग को आश्वस्त किया कि आप लोग का ये 2 साल का नहीं है, 2 साल सदस्य के लिए है। आप लोग पदेन सदस्य हैं, वार्ड सचिव, वार्ड सदस्य, पंच ये पदेन सदस्य हैं। इनका 2 साल के लिए नहीं है। 2 साल के लिए जो सदस्य चुने गए हैं, 4 को सदस्य होते हैं, वो सदस्य 2 साल के लिए है। हमारे मंत्री जी ने स्वयं, जब हमारे वकील साहब ने उनको जो सरकार ने जो गाइडलाइन जो बनाया है 7 निश्चय का, माननीय मंत्री जी को हमारे वकील साहब ने समझाने का काम किए और उन्होंने माना। उसके बाद हम लोग अपनी मांग को माननीय मंत्री जी को रखने का काम किए। मंत्री जी ने आश्वस्त किया कि आपकी जो मांग है वो जायज है, हम इसे कभी इसको झांप नहीं सकते हैं, क्योंकि आपने सरकार के महत्वपूर्ण कामों को करने का काम किए और अपना समय 4 साल तक देने का काम किए, इसलिए आपका मांग जायज है। हम इस विषय पर गंभीर हैं। आपकी जो बात है, आपकी जो मांग है, हम मुख्यमंत्री के पास भी रखने का काम करेंगे। आपने जो
जनरल का काम किए हैं, गली नली का काम किए हैं, बहुत सराहनीय है। इसलिए आप लोग आश्वस्त रहिए कि आपकी जो मांग है हम लोग पूरा करने का प्रयास करेंगे। हम लोग भी कानूनी राय भी ले रहे हैं। मंत्री जी ने हमारे वकील साहब को बोले कि आप एक ड्राफ्टिंग बना के हमको दीजिए, पॉइंट बाय पॉइंट। हम माननीय मंत्री जी को दिखाने का काम करेंगे। हमारे वकील साहब बोले कि हम 2 दिन का समय लेते हैं, हम आपको पॉइंट बाय पॉइंट एक ड्राफ्ट बना के आपको हम देंगे सर। माननीय मंत्री जी ने हम लोग को समय भी दिया, बोला कि आप 2 दिन के अंदर हमको लिखित रूप से देने का काम कीजिए। हम आपकी बातों को, आपकी जो मांग है उसको हम माननीय मुख्यमंत्री जी के पास रखने का काम करेंगे। उसके बाद हम लोग माननीय मंत्री जी को धन्यवाद करते हुए वहां से निकले। उसके बीच ही सचिवालय में बेलहर के विधायक मनोज यादव जी भी मिले। उनको भी हम लोग ने अपनी जो मांग है उसके संदर्भ में रखने का काम किए। उन्होंने बोला कि आपकी जो मांग है जायज़ है। आप लोग का लगातार हम लोग के पास भी फोन आ रहा है और हम लोग को भी ज्ञापन दिया जा रहा है। आप लोग अपनी मांग को मजबूती के साथ रखिए, हम लोग आपके साथ हैं। उसके बाद सचिवालय में ही झाझा के विधायक माननीय दामोदर रावत जी भी हमें सचिवालय में मिले। उनको भी हम लोग अपनी मांग है जो मानदेय एवं अस्थाई, इस संदर्भ में हम लोगों ने बात किए। उन्होंने भी बोले कि आपकी जो मांग है माननीय मंत्री जी के पास रहने का काम करेंगे। आपका मांग जायज़ है। आप लोगों ने 4 साल समय दिए हैं, अपने काम को पूरी ईमानदारी के साथ हर वार्ड में करने का काम किए हैं, इसलिए आपकी मांग जायज़ है। हम आपकी बातों को, आपकी मांग को हम लोग सरकार के पास रखने का काम करेंगे। उसके बाद हमारे प्रदेश संयोजक वाल्मीकि जी और औरंगाबाद के जिला अध्यक्ष रामाशीष बाबू भी साथ में थे। हम लोग सब फिर बैठे, मंत्रणा किए कि आगे क्या करना है। तो वाल्मीकि बाबू को और अभिनंदन जी को और हमारे रामाशीष बाबू कुछ काम पड़ जाने के कारण उन्होंने बोले कि मैं घर जाएंगे। बोलिए आप लोग जाइए, हम लोग कल तक पटना में रहेंगे। हम लोग को फिर, क्योंकि गणेश जी सारण के जो जिला अध्यक्ष हैं उन्होंने भी माननीय विधायक मंटू सिंह से भी बात किए थे, इसलिए हम लोग को रुकना पड़ा। तो आज यानी 19/3/2021 को हम लोग छपरा के सांसद माननीय राजेंद्र प्रताप रूडी जी के आवास पर गए। वहां पर हम लोग के अभिभावक राकेश सिंह जी, जो कि हम लोग का बड़े भाई हैं, उन्होंने हम लोग को बहुत ही स्वागत किए। उसके बाद माननीय विधायक अमोर मंटू सिंह जी और सारण के जिला परिषद अध्यक्ष भाई मीना अरुण जी भी उनके आवास पर पहुंचे। हम लोग अपना मांग जो पत्र था उन माननीय मंटू जी जो सारण के रहने वाले हैं
जो अमोर के लोकप्रिय विधायक भी हैं, उनको हम लोग मांग पत्र देने का काम किए। और हम लोग के साथ में सारण के जिलाध्यक्ष भाई गणेश जी और सारण के जिला सचिव राजू सिंह जी और जिला उपाध्यक्ष मुन्ना कुमार, राजीव जी, सुरेश पटेल जी भी माननीय विधायक जी के साथ में थे और उनको मांग पत्र दिए। माननीय विधायक जी ने उसी समय पंचायती राज मंत्री श्री सम्राट चौधरी को मोबाइल से बात किए। उन्होंने बोले कि हम आवास पर हैं, आप आइए। माननीय विधायक जी ने प्रदेश कमेटी के साथ फौरन माननीय मंत्री जी के आवास के लिए चल दिए। फिर हम लोग माननीय मंत्री जी के आवास पर जाने का काम किए। वहां पर कम से कम 20 मिनट तक माननीय विधायक जी के साथ मंत्री जी से बात किए। मंत्री जी ने बोले कि हमारे अध्यक्ष जी तो कल आए थे मिलने के लिए, तो बोले कि सर हम लोग अध्यक्ष जी को हम लोग रोक लिए थे, हम लोग सारण जिला अध्यक्ष के कहने पर हम लोग यहाँ आए हैं और जो इन लोग का मांग है इनको थोड़ा देख लिया जाए, क्योंकि वार्ड सचिव लोग बहुत ईमानदारी के साथ सब वार्ड में काम करने का काम किए, समय दिए हैं, इन लोग का समय बर्बाद हुआ है, इसलिए इनका मांग जायज़ है, इसलिए इस पर थोड़ा विचार किया जाए। माननीय मंत्री जी ने बताएं कि इनके वकील साहब ने हमको बताने का काम किए हैं, पॉइंट टू पॉइंट अपनी बातों को हमारे पास रखा है, इसलिए हम गंभीर हैं। और विधायक जी आप आ गए हैं, बहुत खुशी की बात है कि इस लड़ाई को आप जारी रखिए, क्योंकि आप बहुत ही नीचे कड़ी का सदस्य हैं और आप लोग अच्छे काम किए हैं, सभी गली नली को जोड़ने का काम किए हैं, सभी घर में जल पहुंचाने का काम किए हैं, इसलिए आपका जो मांग है जायज़ है। आप लगातार संघर्ष करते रहिए, हम आपके मांग को माननीय मुख्यमंत्री जी को पास रखने का काम किए हैं। इसके बाद हम लोग धन्यवाद करके हम लोग वहाँ से निकले। उसके बाद माननीय विधायक मंटू सिंह जी ने हम लोग को आश्वस्त किया कि आप लोग घबराइए नहीं, हम माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी आपकी मांग को जो है रखने का काम करेंगे और आपको मिलवाने का भी प्रयास हम करेंगे। आप लोग घबराइए नहीं, आप लोग मजबूती के साथ रहिए, मंटू सिंह आपके साथ है और आप लोग संघर्ष को रखिए जारी। संघर्ष ही जीवन है। आप लोग संगठन को मजबूत रखिए, संगठन को कमजोर होने नहीं दीजिए, एकता बना के रखिए, क्योंकि एकता ही बल है। आप लोग का जो मांग है जायज है और एक न एक दिन आप लोग का कामयाबी मिलेगा, इसलिए आप लोग घबराइए नहीं। उसके बाद हम लोग मंटू जी को धन्यवाद देते हुए वहाँ से प्रस्थान किए। उसके बाद हम लोग सभी सारण के सभी जिला कमेटी और सिकंदर जी सभी लोग हम लोग फिर मंत्रणा किए आगे क्या करना है। तो हम सारण जिला अध्यक्ष को बोले हैं कि आप अपना जिला में एक विशाल धरना प्रदर्शन रखिए। हम लोग प्रदेश कमेटी, जिला कमेटी, पूरे जिला अध्यक्ष भी जाने का काम करेंगे और उसमें बहुत से सारे नेता आने का काम करेंगे। जिला अध्यक्ष ने हमको आश्वस्त किया कि आपका जो आदेश है हम
आज से तैयारी में लग जाते हैं। पूरा जिला कमेटी हम आपको टाइम बताएंगे, दिन बताएंगे किस दिन हमको करना है। आप लोग तैयारी रहें। और सभी जिला विशेष करके हम जिला अध्यक्ष को धन्यवाद देना चाहते हैं, पूरे जिले के जिला अध्यक्ष महोदय को। आप लोगों ने लगातार हमारे संपर्क में थे, क्या हुआ नहीं हुआ। आप लोग ने वार्ड सचिव के संदर्भ में ख्याल रखते रहे, क्या काम हो रहा नहीं हो रहा है, मोबाइल से लगातार संपर्क में रहे। इसके लिए आपको विशेष करके बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, क्योंकि देख रहे हैं धीरे धीरे कोरोना फिर से पांव पसार रहे हैं बिहार में, इसलिए सतर्क रहें। और आप लोग से विशेष करके सभी सचिव भाइयों से मेरा आग्रह होगा, निवेदन होगा कि सभी जगह संगठन को मजबूत करें। सही भाई से मेरा निवेदन है, जहां संगठन नहीं बना है वहां संगठन बनाने का प्रयास करें, एक दूसरे को सहयोग करने का काम करें। हम लोग लगातार कैसे अस्थायी हो मानदेय हो, उसके संदर्भ में हम लोग लगातार सभी माननीय विधायक एवं मंत्री से संपर्क में हैं और करते रहेंगे। आप लोग घबराइएगा नहीं। आप लोग मजबूती के साथ रहें। देखे होंगे बांका में हमारे जवाज जिला अध्यक्ष हम लोग के बड़े भाई संजय यादव जी के नेतृत्व में पंचायती राज मंत्री श्री सम्राट चौधरी को घेरने का काम किए। हमारे भागलपुर के जिला अध्यक्ष भाई अरविंद जी मजबूत साथी, उनके नेतृत्व में भागलपुर बांका के सभी जवाज वार्ड सचिव भाइयों ने माननीय मंत्री जी को पूरे चारों तरफ से घेराव करने का काम किए। उसका प्रतिफल है माननीय मंत्री जी को एहसास हुआ है कि एक वार्ड सचिव नहीं, पूरे बिहार के वार्ड सचिव एकदम संगठित है, इसका संगठन बहुत मजबूत है। इसका जो मांग है वो हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। इसलिए सभी सचिव भाइयों को निवेदन है, विशेष करके बांका और भागलपुर सचिव भाइयों को मैं सैल्यूट करता हूं कि आप लोगों ने जैसे बांका में माननीय मंत्री सम्राट को घेरने का काम किए, वैसा ही सभी जिले में चाहे वो विधायक जी हो चाहे वो मंत्री जी हो, सभी वार्ड सचिव लोकतांत्रिक तरीके से माननीय विधायक जी मंत्री जी घेरने का काम कीजिए। अपनी जो मांग है अस्थायी मानदेय माननीय मंत्री जी को और विधायकों को अवगत कराने का काम कीजिए, चाहे जिस जिला में विधायक जाते हो। इसलिए सभी सचिव भाइयों से मेरा निवेदन है कि जहां जो हैं वहां संघर्ष को जारी रखिए। हम लोग लगातार सभी माननीय विधायक जी से माननीय मंत्री जी से हम लोग संपर्क में हैं और रहेंगे। आप लोग को सभी जगह अपने अपने क्षेत्र में ईमानदारी पूर्वक काम करने का प्रयास कीजिए। और अभी हम लोग पटना में हैं, सवेरे जनशताब्दी से हम पटना से प्रस्थान करेंगे। जैसे ही हम कोई न कोई विधायक से हम संपर्क में हैं, जैसे ही हम लोग को संपर्क होगा हम फौरन पटना लौटेंगे। इसलिए आप लोग
सभी जगह स्वस्थ रहें और अपने अपने संगठन को मजबूत करने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। विशेषकर हमारे जिला अध्यक्ष महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद।